मृत्यु के बाद किसको मिलता है स्वर्ग और किसे भोगना होता है नरक? जाने ये रहस्य। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा अनसुलझा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक होता है? क्या स्वर्ग का रास्ता वास्तव में इतना कठिन है? इन्हीं अनसुलझे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे भगवान, हम अक्सर यह सुनते हैं कि मृत्यु के बाद किसी को स्वर्ग तो किसी को नरक भोगना पड़ता है। लेकिन स्वर्ग और नरक क्या है? कौन निर्धारित करता है कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक में? कृपया इस बारे में विस्तार से बताएं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जीवित रहते हुए जो व्यक्ति सत्कर्म को करता है और गलत कार्यों से दूर रहता है, हमेशा दूसरों की मदद करता है, कभी किसी का अहित नहीं चाहता, हमेशा नारी एवं माता पिता का सम्मान करता है, उसकी आत्मा स्वर्ग में जाती है और स्वर्ग में जीवात्मा को तमाम तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वही जो लोग सार्वजनिक व सामाजिक स्थलों को हानि पहुंचाते हैं, झूठ बोलकर या गलत आय से अपना पेट भरते हैं, दूसरों का हक मार के गरीबों को सताते हैं, माँ बाप एवं स्त्री का अपमान करते हैं, वैसे लोगों की आत्मा को नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसके अलावा जो लोग द्वार पर आए लोगों, अतिथियों या जरूरतमंदों का अपमान करते हैं, वो खुद ही अपने लिए नरक के दरवाजे खोल लेते हैं, क्योंकि बुरे कर्म करने वाले लोगों की आत्मा को यमराज की यमदूत कई तरह की यातनाएं देते हैं। ऐसी आत्माओं को नरक लोक पहुंचने के लिए खतरनाक वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। अब सवाल यह उठता है कि कौन जाता है उत्पत्ति विनाश मार्ग अर्थात नर्क की यात्रा के लिए? ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान, विचार आदि से तय नहीं होता है कि आप अच्छे हैं या बुरे। आपकी अच्छाई आपके नैतिक बल में छिपी होती है। आपकी अच्छाई यम और नियम का पालन करने में निहित है। अच्छे लोगों में ही होश का स्तर बढ़ता है और वे देवताओं की नजर में श्रेष्ठ बन जाते हैं। लाखों लोगों के सामने अच्छे होने से अच्छा है कि स्वयं के सामने अच्छा बनना। मूलत जैसी गति वैसी मति। अच्छा कार्य करने और अच्छा भाव एवं विचार करने से अच्छी गति मिलती है। निरंतर बुरी भावना में रहने वाला व्यक्ति कैसे स्वर्ग जा सकता है? यह सुनकर गरुड़ पक्षीराज के मन में और भी बातें जाने जाने की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी और उन्होंने भगवान विष्णु से बड़ी उत्सुकता पूर्वक पूछा है, भगवान मुझे और विस्तार से बताएं कि कौन कौन से लोग नरक में जाते हैं। भगवान विष्णु फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगामी गति के व्यक्ति नरकों में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नरक झेलती ही है, मरने के बाद भी उसके पाप अनुसार उसे अलग अलग नरक में कुछ काल तक रहना पड़ता है। निरंतर क्रोध में रहना, कलह करना, सदा दूसरों को धोखा देने का सोचते रहना, शराब पीना, मांस भक्षण करना, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना और पाप करने के बारे में सोचते रहने से व्यक्ति का चित्त खराब होकर नीचे के लोक में गति करने लगता है और मरने के बाद वह स्वतः ही नरक में गिर जाता है। वहां उसका सामना यम से होता है और यम मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। बहुत से मनुष्य भोजन करते वक्त किसी का स्मरण नहीं करते और भोजन के नियमों को नहीं मानते, इसका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। पुराणों में कहा गया है कि जो देवताओं तथा पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही
अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वह लाल भक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। पुराणों अनुसार झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। गौओं और सन्यासियों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोध नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला शूकर नरक में और नर हत्या करने वाला ताल नरक में गिर जाता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में तड़पाया जाता है। जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। गरुड़ पुराण अनुसार वेद शास्त्रों का अपमान करने और उन्हें नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमिभक्ष नरक में जाता है। आजकल लोग ज्यादा छली हो गए हैं। सब जीवों से व्यर्थ बैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाला विषण नरक में गिराया जाता है। असत प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में और अकेले ही मिष्ठान्न ग्रहण करने वाला पूयवह नरक में पड़ता है। बहुत से लोग दूसरों के प्रति बैर भाव रखते हैं और उनका अहित करने की ही सोचते रहते हैं। पुराणों में कहा गया है कि दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज में आग लगाता है, वह रुधिरांध नरक में डाला जाता है। ज्योतिषी विद्या का आजकल ज्यादा प्रचलन है। झूठ बोलकर धंधा करने वाले ज्योतिषियों की तो भरमार हो चली है। पुराणों अनुसार नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य वैतरणी नामक नरक में जाता है। धन, ताकत और जवानी में अंधे और उन्मुक्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करने वाले पापी को अंधकार नामक नरक में गिराया जाता है। इसके अलावा जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं वे सब लोग बहिज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।